हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखने वाले हैं टीम इंडिया वर्ल्ड कप स्क्वाड। नो गिल, जितेश फॉर T20 वर्ल्ड कप, ईशान किशन रिटर्न्स टू इंडिया T20 स्क्वाड। वाह, चलो देखें। ये तो बड़ी उथल पुथल हुई लगता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। क्रिकेट की दुनिया में जो लोग कहते हैं कि हमें बाहर के शोर से फर्क नहीं पड़ता, पड़ता है साहब, पड़ता है। आप झूठ बोलते हैं लेकिन फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है। परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए तो शोर भी खत्म हो जाता है और फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन परफॉर्मेंस ना हो तो फिर फर्क पड़ता है। शोर मचा रहे थे, फर्क पड़ा दिल्ली है। बकवास है। और इस फर्क का असर है कि बीसीसीआई की तरफ से सिलेक्शन कमेटी जो है उसने कई बड़े फैसले लिए हैं T20 वर्ल्ड कप को लेकर। 2024 वर्ल्ड कप में शुभमन गिल ड्रॉप कर दिए गए थे और 2026 के T20 वर्ल्ड कप से भी वो ड्रॉप कर दिए गए। बीती रात भी जो हमने वीडियो बनाया था उसमें हमने बताया था कि संजू सैमसन के हाथों में ग्लव्स का मतलब था कि शायद अब स्लॉट और कीपिंग दोनों उनके पास है। हालांकि संजू सैमसन को जो अमानत मिली है उससे कुर्बानी जितेश शर्मा ने चुकाई, क्योंकि जितेश शर्मा की कोई फॉल्ट नहीं थी। बट जितेश को भी समझना पड़ेगा कि उनको मौका इसलिए मिला था क्योंकि संजू का हक मार के शुभमन को दिया गया था, और यहीं से किस्मत ईशान किशन के पीछे मक गई है। क्योंकि इंडिया को अब अगर संजू सैमसन उनके प्राइमरी विकेट कीपर हैं तो वो विकेट कीपर चाहिए जो ओपन करता हो, और शायद इसी वजह से जितेश शर्मा बाहर गए हैं और जायसवाल या गायकवाड की जगह पर आपके ईशान किशन को टीम इंडिया में मौका मिला है। फिलहाल टीम इंडिया ने अपने वर्ल्ड कप स्क्वाड को अनाउंस कर दिया है। सूर्य कुमार यादव कैप्टन है, अभिषेक, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल का नाम है। अक्षर पटेल मेरे लिए बड़ी क्यूरियोसिटी वाले कैरेक्टर है, क्योंकि एक दिन वो चोटिल होते हैं, अगले दिन वो बाहर होते हैं, उसके बाद फिर वाइस कैप्टन बन जाते हैं। पहले भी वो वाइस कैप्टन थे, फिर पता नहीं कैसे शुभमन वाइस कैप्टन बन गए, अब आउट ऑफ बॉक्स अक्सर वापस वाइस कैप्टन बन गए। कमाल की कहानी है। वैसे कमाल की कहानी रिंकू सिंह के साथ भी हुई है। पूरी टीम शफल हुई है। रिंकू सिंह बाहर इसलिए गए थे क्योंकि ऊपर से शुभमन गिल को एडजस्ट करना था, नीचे विकेट कीपर खिलाना था। विकेट कीपर ही फिनिशर चाहिए था, अब फिनिशर की जगह बन सकती है, इसलिए रिंकू को वापस ले आया गया। हम लोग बार बार कहते थे कि एक खिलाड़ी को एडजस्ट करने के चक्कर में टीम के कॉम्बिनेशन के साथ खिलवाड़ किया गया। फिलहाल टीम जो है वो अच्छी नजर आ रही है। रिंकू सिंह यहाँ पर है, वरुण चक्रवर्ती यहाँ पर है, बुमराह यहाँ पर है, अर्शदीप यहाँ पर है, कुलदीप यहाँ पर है, हर्षित यहाँ पर है, ईशान किशन यहाँ पर है। मेरे हिसाब से मैंने टीम 11 बनाई भी है। हाइलाइट्स पहले बताए 11। चलिए मैं अपनी 11 बता देता हूँ आपको मैं, क्योंकि मेरी 11 के हिसाब से मैं संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा से ओपन कराऊंगा, तिलक को 3 पर लाऊंगा, सूर्या को 4 पर, दुबे को 5 पर, हार्दिक को 6 पर। 7 नंबर पर मेरे पास 2 ऑप्शन होगा, या तो मैं रिंकू सिंह को खिला लूंगा या वॉशिंगटन सुंदर को। अगर वॉशिंगटन को खिलाता हूं तो मेरे पास 7 बॉलिंग ऑप्शन हो जाएंगे, फिर अक्सर, अर्शदीप, बुमराह, वरुण। कमाल की टीम हो सकती है। मतलब आपके पास बैटिंग जो है 8 नंबर तक है और बॉलिंग जो है वो 7 नंबर तक है। रिंकू वर्सेस वॉशिंगटन मेरे लिए थोड़ा टफ चॉइस है, क्योंकि वॉशी बैटिंग भी अच्छी करते हैं और लास्ट मैच में सड़क पर बॉलिंग भी अच्छी की थी, सो वो एक चांस है। एनीवेज हाईलाइट पर आते हैं। ईशान किशन की वापसी हुई है। ईशान किशन को तोहफा दिया गया है, जो उन्होंने अभी हाल फिलहाल में ट्रॉफी जीती। मेहनत खामोशी से की थी, लंबे समय से लगातार जुड़े थे। इनको भी कीमत चुकानी पड़ी थी शुभमन गिल को एडजस्ट करने की वजह से, क्योंकि वनडे में दोहरा शतक लगाया था शुभमन गिल ने ईशान किशन को ड्रॉप करने के बाद, जब ईशान का दौरा लगा था, और उसके बाद से ईशान वनडे से बाहर हो गए, T20 से बाहर हो गए, टेस्ट में जगह ध्रुव जुरेल ने ले ली थी राहुल, क्योंकि वहां वो जगह अच्छा कर रहे हैं। तो ईशान किशन कहीं के नहीं थे, बट फाइनली ईशान किशन की वापसी हुई है एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर ईशान किशन, क्योंकि टैलेंटेड प्लेयर है, मेहनती प्लेयर है, और किस्मत भी अब धनी हो गई है, क्योंकि संजू सैमसन की तरह विकेट कीपर चाहिए था जो ओपन कर सकता हो, कि अगर संजू चोटिल हो या उनको रिप्लेस किया जाए तो एक विकेट कीपर आ जाए, और वो परफेक्ट रिप्लेसमेंट ईशान किशन साहब ही थे। जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड इसी वजह से नहीं आ पाए। मतलब अगर संजू की जगह कोई और विकेट कीपर होता, जितेश प्रायोरिटी होते, तो शायद जायसवाल या गायकवाड में से एक को ऊपर मौका मिल जाता, लेकिन संजू सैमसन ने वो पोजीशन लॉक कर रखी है। ईशान को अपनी पारी का इंतजार करना पड़ेगा, बट आ जाएगी, देर सवेर आ जाएगी। एनीवेज जो बड़ी हाईलाइट है वो पहली तो ये कि शुभमन गिल को जगह नहीं मिली। नो हिट फॉर शुभमन गिल, ही इज अ डैम गुड प्लेयर बट नॉट अ T20 प्लेयर एटलीस्ट राइट नाउ। मैं बार बार ये लाइन रिपीट करता आया हूं, अभी शुभमन गिल जिस तरह से खेल रहे हैं वो T20 फॉर्मेट में 2015 मिनट के पड़े हैं, ये 2025 है। ये आग और बर्फ का कॉम्बिनेशन नहीं चल पाएगा, आग और आग चाहिए। 8 नंबर तक बैटिंग है,
शुभमन गिल नो हिट रेट, मतलब उनके फैंस बहुत डिसअपॉइंटेड होंगे, आप लोगों ने बहुत आवाज उठाई, लेकिन ये आवाज शुभमन के अगेंस्ट नहीं थी, ये टीम इंडिया के फेवर में परफॉर्मेंस के अगेंस्ट थी। अक्षर पटेल को जगह मिल गई है वाइस कैप्टन के तौर पर, और ये फैसला भी एडजस्टमेंट वाला है। पटेल वाइस कैप्टन बना है तो हार्दिक पांड्या की जगह बनती थी वाइस कैप्टन के तौर पर, इनफैक्ट कैप्टन के तौर पर भी हार्दिक बन सकते थे, क्योंकि सूर्य कुमार यादव साहब भी जो है वो 20-22 इनिंग से नहीं चले हैं, लेकिन सूर्या और शुभमन में एक की कुर्बानी देनी थी, शुभमन की दे दी, दोनों की नहीं दे सकते। कुर्बानी इसलिए नहीं दी गई, सूर्या का एक तो कैप्टेंसी का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, 80% प्लस उनका कैप्टेंसी का स्ट्राइक रेट है, विच इज फैंटास्टिक, मतलब जितनी तारीफ आप करो उतना कम है उस कैप्टेंसी स्ट्राइक रेट की। सेकंड, सूर्य कुमार यादव जो है वो इतिहास में T20 क्रिकेट में अपने आप को प्रूव कर चुके हैं, वो बहुत बड़े प्लेयर है T20 क्रिकेट के। इस साल पूरा खराब खेले हैं, लेकिन क्योंकि उनके इर्द गिर्द खिलाड़ी अच्छे हैं, वो कैप्टन अच्छे हैं, अब एंड मोमेंट पे कैप्टन चेंज कर देना थोड़ा बवालिया होता, और एक आदमी को छिपा के आप चल सकते हो, दो नहीं चलना चाहिए बट चल सकते हो, और अगर वो फॉर्म में आ जाते हैं तो फिर इंडिया की बल्ले बल्ले हो जाएगी, बिकॉज इफ सूर्य कुमार यादव इज इन फॉर्म और ना है तो अगली बार ही बी आउट ऑल्सो, उनको भी ये भी फिर गिल की तरह ही होगा फिर। सो वो भरोसा, एक बैकिंग दी गई है, थोड़ा प्रेशर सूर्या से हटाया जाएगा, बिकॉज शुभमन सूर्या दोनों फ्लॉप होते थे तो बहुत सारे आई बॉल्स आते थे और बहुत सारी क्रिटिसिज्म आता था, तो वो अब थोड़ा कम हो जाएगा, तो इस वजह से उनको है। हालांकि हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन बनना चाहिए था, बट एडजस्टमेंट के लिए शायद बना दिया, बिकॉज हार्दिक को वो कैप्टन या वाइस कैप्टन के तौर पर नहीं देखना चाहते हैं। ईशान किशन वापसी हुई है, सेकंड विकेट कीपर है, रिंकू सिंह जो है वापस आ गए, जितेश शर्मा आपको बुरा लगेगा उनके लिए, सिराज की जगह नहीं है, बुमराह, अर्शदीप, हर्षित, ये तीन फास्ट बॉलर हैं, आई थिंक ये तीनों अच्छे बॉलर हैं। बुमराह, अर्शदीप शायद खेलेंगे और हर्षित राणा उनके बैकअप प्लेयर के तौर पर होंगे, कि अगर इन दोनों में से कोई बाहर होता है तो हर्षित राणा को टीम में खिला दिया जाएगा। सबसे बड़ी हाईलाइट होती है वो शुभमन गिल को लेकर ही थी, शुभमन गिल का ड्रॉप होना, क्योंकि बड़ा नाम था, बहुत क्रिटिसिज्म चल रही थी शुभमन गिल को लेकर। अगरकर ने भी कहा कि रन नहीं बन रहे थे, और बहुत समय से अगरकर, गंभीर और बाकी सब पे प्रेशर था। अभी फैसला अगरकर का है, गंभीर का है, या ऊपर से आया ये पता नहीं हमें, बट जो भी फैसला है, ये फैसला फिलहाल ठीक है, इंडियन क्रिकेट अब ठीक है। हालांकि एक सवाल जो मेरे मन में आता है वो ये कि अगर खिलाड़ी को आप देख रहे थे तो वाइस कैप्टन बना के आप मजाक क्यों कर रहे थे? मतलब वाइस कैप्टन को आप ढाल मत बनाओ ना यार, कि किसी आदमी को वाइस कैप्टन बनाओ ताकि टीम में उसकी जगह पक्की हो जाए। ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट था, और ये जब शुभमन वाइस कैप्टन बना के जब बॉम्बे टूर पर गए, तब से मैं कह रहा हूँ कि आपने उनको परमानेंट करने के लिए बाकी लोगों को इनसिक्योर करना शुरू कर इतना क्यों? बट जो अच्छा है वो ये कि अपनी गलतियों को एक्नॉलेज किया गया है, उनसे सीखा गया है, और वर्ल्ड कप का सिलेक्शन जो है इस बार इस टीम में मेरिट पर किया गया है। देखो अच्छी बात है, अभी कल ही हम बात कर रहे थे कि भैया जो नई परफॉर्मेंस दे रहा, चाहे कितना भी पीछे के टाइम में अच्छा गेम खेला हो, करंटली अगर आप देख रहे हो कि कुछ गेमों से उसकी परफॉर्मेंस गंदी है, तो उसको फिर निकाल देना चाहिए और किसी और को जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी उससे ज़्यादा उसको ले लेना चाहिए, और वही इन्होंने किया है, गिल को निकाल दिया, क्योंकि कंटिन्यूसली ऐसे लग रहा है पूरे साल ही में जितनी भी गेम्स खेले सब में नहीं है। अच्छा, गिल वही है ना जिसको सचिन तेंदुलकर की बेटी के साथ कनेक्ट कर रहे थे, वही है क्या? बताना, गिल ही है ना? तो हो सकता है उसी वजह से कि भैया उनको लग रहा हो कि भैया इसको सेट ही रखो, कह तो रहे कि वाइस कैप्टन तक बना के रखा हुआ था रेगुलरली, टीम मेरिट पे बेस्ड है, तो इट विल बी ओके। वेरी गुड। आपने नहीं अच्छा खेला, आप अभी रेस्ट करिए, जब आपकी फॉर्म ठीक हो जाएगी वापस आइए, दैट्स हाउ इट इज। और अगर स्काई का भी यही हुआ, सूर्य कुमार यादव का भी नहीं अच्छा हुआ, तो अगली बार उसकी टाटा होगी। सो दे हैव टू फिक्स देयर फॉर्म, जो फॉर्म में है खेलिए, आपकी फॉर्म वापस आ जाएगी, यू कैन कम बैक। एग्जैक्टली, दैट्स हाउ इट इज। अब जैसे बाकी कई हैं जिनको चांस मिला है, अच्छा खेल रहे थे, पर उनको फिर भी टीम में नहीं मिल रहा था, क्यों? क्योंकि कोई पर्टिकुलर जो है प्लेयर्स उनको भैया जबरदस्ती रखना ही है, चाहे वो गंदा भी खेल रहे हो। तो ये अच्छा है ना कि देखो सोशल मीडिया के अंदर जब लोग बातें करते हैं, शोर मचता है, तो ऊपर उन लोगों के ऊपर प्रेशर पड़ता है कि भैया हम अपनी मनमानी नहीं कर सकते, हमें टीम ठीक बनानी पड़ेगी, नहीं तो बाहर जो है बड़ी हमारी थू हो रही है। अब इन्होंने खुद किया या मजबूरी में किया, डिसीजन अच्छा है। टीम हमेशा मेरिट बेसिस पे ही बननी चाहिए, खाली यही नहीं, हम खाली क्रिकेट की बात नहीं कर रहे, कहीं पर भी पूरे इंडिया में, पूरी दुनिया में जो भी कुछ होता है वो सिर्फ मेरिट बेसिस पे होना चाहिए। चाहे आप इसको क्रिकेट को देख लो, चाहे आप किसी और गेम को देख लो, चाहे आप बॉलीवुड को देख लो, एक्टिंग की फील्ड देख लो, चाहे आप कॉलेजेस या स्कूल के एडमिशन्स देख लो, चाहे आप जॉब देख लो, हर चीज़ मेरिट बेसिस पे होनी चाहिए। आप अच्छा कर रहे हो आपको लेंगे, आप अच्छा नहीं कर रहे हो
आपकी टाटा बाय बाय अच्छा कर लोगे तो वापस आपको बुला लेंगे। तो बड़ी अच्छी खुशी की बात है कि इस बारी मेरिट बेसिस पे है एंड सारे लोग यही बात अब करेंगे कि अब जो है टीम अच्छी बनी है। अब देखते हैं परफॉर्मेंस कैसी करती है, गेम कैसे खेलते हैं, सबके सब अपना बेस्ट देंगे तो आगे भी खेलेंगे, नहीं कहेंगे तो उनकी भी टाटा बाय बाय। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।